वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम साइंस में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स कि यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं। यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल जिनमें ओनली वन सेल हो, उनको क्या कहा जाता है जी, यूनिसेलुलर एनिमल्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी, विच हैव ओनली वन सेल, जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर एनिमल्स के, इजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास अमीबा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम दो एग्जाम्पल हो सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स के। बाकी ह्यूमंस बीइंग मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर आती है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन आपको पता ही है क्या होता है जी, कैसे खाना वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में आपको पता चल ही गया। अब इनके बारे में लिखोगे कि अब लिखोगे आगे आप, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स कि यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर, ठीक है जी, ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये चीज़ आपको पता ही है कि इसके अंदर होती सेल एक है, तो सारी प्रोसेस न्यूट्रिशन की कहाँ मिलेगी, एक ही सेल में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी जी, सिंगल सेल। आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, की सारी किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के द्वारा की जाएगी। क्योंकि है ही जब एक सेल, इसके अंदर होता ही एक सेल से बना हुआ, तो सारी प्रोसेस किसके द्वारा की जाएगी, एक ही सेल के द्वारा प्रोसेस सारी परफॉर्म की जाएगी। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ गया ये होते क्या हैं जी, ये सारी प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा होगी। अब आपका मेन टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। मेन यही है आपके सिलेबस में कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है जी। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट नोट करो कि अमीबा खाता क्या है जी। तो ये लिखोगे आप, अमीबा ईट्स, ठीक है जी, अमीबा ईट्स टीनी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है जी, एंड एनिमल्स एज ए फूड, खाने के रूप में क्या खाएगा, या छोटे छोटे प्लांट्स होंगे बिल्कुल छोटे, या फिर बिल्कुल छोटे एनिमल्स होंगे, एज ए वो फूड खाएगा। विच, जो कहाँ मिलेंगे उसको, विच फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। कौन से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इन विच इट लिव, जिसके अंदर ये खुद रहता है। ये तो नहीं एक टंकी में अमीबा है, वो दूसरी टंकी में तो चला नहीं जाएगा अपने आप। तो जिस टंकी के अंदर, जिस पानी के अंदर ये खुद है, तो उसी जिस टैंक के अंदर ये होगा, उसी टैंक में मान लो कोई टीनी प्लांट्स आ गया या एनिमल्स आ गया, उसी को एज ए फूड खाएगा ये। तो इट, क्या लिख दिया आपने, अमीबा इट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज ए फूड विच फ्लोट ऑन वाटर इन विच इट लिव्स, जिसके अंदर ये खुद क्या करता है जी, रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा। तो लिखोगे आप, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीन मोड न्यूट्रिशन आपको याद होगा, पढ़े थे हमने, स्पैरोफाइटिक मोड, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपको इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है कि एक बड़ी चीज़, कॉम्प्लेक्स फूड को हम खा लें और उसको आगे जाके बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल में हमारी बॉडी डिकम्पोज करती है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे आपके जिराफ वगैरह में, एनिमल्स जितने भी हो, उन सब के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा में भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है जी।
आगे लिखो जी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, इसी के अंदर चल रहा है जी ये, फैगोसाइटोसिस क्या होता है। इसी में देखो जी, फैगो, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है जी? तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जो अमीबा फूड लेता है, जो अमीबा क्या लेता है, फूड लेता है, खाना खाता है, उसी की प्रोसेस को, जैसे ह्यूमन बॉडी में सारी प्रोसेस को डाइजेशन के हिसाब से जानते हैं, ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रोसेस होगी ऑब्टेनिंग फूड की इन वेरियस स्टेप इज कॉल्ड, क्या कहलाती है जी, ये कहलाती है आपकी फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो लिखोगे इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, ठीक है जी, बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है जी, ऑब्टेन्स करता है अपने खुद के फूड को। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात। आगे लिखोगे इसी में, वही टॉपिक चल रहा है आपका, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसी में नेक्स्ट आप लिखोगे वेरियस स्टेप्स इन अमीबा न्यूट्रिशन, वेरियस स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं जी? तो कल हमने जो स्टेप पढ़े थे वही स्टेप यहाँ पे मिलेंगे। कल कितने स्टेप पढ़े थे आपने? 5 स्टेप पढ़े थे, वही 5 स्टेप आपको यहाँ पर मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला आपने पढ़ा था कल इंजेक्शन। क्या पढ़ा था जी? इंजेक्शन, यानी खाने को बॉडी के अंदर लेके जाना। सबसे पहला काम क्या होगा? इंजेक्शन, खाने को बॉडी के अंदर लेके जाना। दूसरा काम क्या होगा उसका? क्या कर दो? डाइजेशन, उस खाने को पचाना। क्योंकि डाइजेशन तो होगा कि नहीं होगा, कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड खाएगा तो उसको आपको सिंपल मॉलिक्यूल में डिकम्पोज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। इस फूड को आपने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, पहले खा लिया फिर डाइजेस्ट कर लिया, फिर उसमें से एनर्जी अब्जॉर्ब करोगे कि नहीं करोगे आप? तो पहला होगा इंजेक्शन, फिर होगा डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर आपका लास्ट हो जाएगा, इसमें भी एसिमिलेशन होगा आपका। ठीक है, एसिमिलेशन की डेफिनेशन तो वही दोबारा डेफिनेशन रहेगी कि फूड का एनर्जी को कंट्रोल में यूज में करना। मेन आपको 4 पढ़ने, इसमें इजेशन भी होगा। ठीक है, तो इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इजेशन होगा। वो इंजेक्शन है, ये इजेशन है। एक एसिमिलेशन भी होगा इसके अंदर, ये भी फूड को अगर खाएगा तो लिख लो, चलो आप, एसिमिलेशन भी होगा इसके अंदर। यहाँ होगा आपका एसिमिलेशन, और लास्ट बच गया है आपका इजेशन। अब हम एक एक स्टेप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इंजेक्शन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी, इजेशन भी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेक्शन क्या होगा। इंजेक्शन क्या होता है जी? खाने को अंदर लेके जाना। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होगा जी? खाने को हम जैसे माउथ से अंदर लेके जाते हैं तो वो कहलाता है इंजेक्शन। लेकिन खास बात क्या होती है जी? अमीबा के कोई माउथ नहीं होता, ऐसी कोई फिक्स शेप नहीं होती कि जिसके द्वारा वो खाने को अपने अंदर लेके जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका? इट हैज़, कि अमीबा के बारे में बात करें तो इट हैज़ नो माउथ, ना ही तो इसके पास माउथ होता, और नो फिक्स प्लेस, नो फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेक्शन। तो ना ही इसके पास माउथ होता, ना ही इसके पास फिक्स प्लेस होता। किस चीज़ के लिए जी? इंजेक्शन के लिए, यानी खाना अंदर ले जाने के लिए, फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड को अंदर लेके जाने के लिए इसके पास ना ही कोई माउथ होता, ना ही कोई फिक्स शेप होती जी। ठीक है, अब अमीबा लेके कैसे जाता है फिर खाना? अगर होता ही नहीं तो फिर खाना अंदर कैसे लेके जाएगा? तो लिखोगे अमीबा इंजेस्ट फूड यूजिंग इट्स
सूडोपोडिया, ये क्या नाम है जी, सूडोपोडिया। ये अपना खाना किस प्रोसेस से अंदर लेके जाता है, तो ये अपने खाना प्रोसेस नहीं कहेंगे हम, किस स्ट्रक्चर के द्वारा लेके जाता है, तो स्ट्रक्चर को कहेंगे हम सूडोपोडिया स्ट्रक्चर कहेंगे जी, जिसके द्वारा ये क्या करता है, अपना खाना अंदर लेके जाता है। अब बात आती है कि सूडोपोडिया क्या चीज़ होगी, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, तो लिखो सूडोपोडिया, इसी के अंदर लिख लो आप, सूडोपोडिया क्या होगा फिर, PSEUDOPODIA, सूडोपोडिया क्या होगा, तो लिखोगे दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यह किसकी तरह होती है कि फिंगर लाइक, मतलब उंगली की तरह एक प्रोजेक्शन बना लेता है अमीबा, ठीक है। इट फॉर्म्स, डायग्राम से बताएंगे आपको, इट फॉर्म फूड वैक्यू होल इनसाइड द अमीबा। इसके कारण क्या बन जाता है जी, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब खाने के लिए खाली प्रॉपर जगह बन जाएगी, उसको फूड वैक्यूल कहा जाएगा जी, ठीक है जी। फूड वैक्यूल को क्या कहा जा सकता है, यहाँ से लिख सकते हो आप, द फूड वैक्यूल, ठीक है जी, द फूड वैक्यूल in the food vacuole can be considered as temporary stomach of amoeba। फूड वैक्यूल को एक टेम्परेरी स्टमक कहा जाता है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए बना हुआ, स्टमक का मतलब पेट कहा जा सकता है जी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जा सकता है जी, आपका टेम्परेरी स्टमक कहा जा सकता है, किसको, आपका सूडोपोडिया, आपका फूड वैक्यूल को, ठीक है जी। तो देखो दोबारा कि क्या होगा, इंजेक्शन के लिए ना ही तो इसके पास कोई फिक्स माउथ होता, ना ही कोई फिक्स प्लेस होता है कि जिसके द्वारा खाना अंदर लेके जा सके, लेकिन ये अपना खाना किसके द्वारा अंदर लेके जाता है, सूडोपोडिया के द्वारा। सूडोपोडिया क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एक उंगली की तरह प्रोजेक्शन होती है, उसके द्वारा क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल को क्या कह सकते हैं हम, एक टेम्परेरी स्टमक कह सकते हैं, कि एक टेम्परेरी पेट, स्टमक का मतलब होता है आपका अग्नाशय वगैरह पेट, जिसको कह सकते हैं अमीबा का एक टेम्परेरी स्टमक कहा जा सकता है, ठीक है जी। अब बात आती है कि इसको डायग्राम से समझते हैं, इसी का डायग्राम, इंजेक्शन के नीचे आप डायग्राम बनाओगे। इसके बाद होता क्या जी, मान लो कोई भी अमीबा था, अमीबा इस टाइप का होता है, मान लो ये अमीबा था, यूनिसेलुलर था, ठीक है, ये इसका सेंटर। मान लो कोई खाना यहाँ पर आ गया, कोई ये क्या हो गया, फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल। तो अब ये अमीबा क्या करता है जी, यहाँ से अपनी एक स्ट्रक्चर को बढ़ाने लग जाता है, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, ये इसको देख के खाने को बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और इसको ऐसे करके घेर लेगा और इसको अंदर फंसा लेगा अपने। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पर, इसी को कहा जाता है सूडोपोडिया। इसी को क्या कहा जाता है जी, सूडोपोडिया, ठीक है। यानी कि ये इसके बार बार खुद से, अब यहाँ खाना आएगा तो ये यहाँ बना लेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ बना लेगा, यहाँ आएगा यहाँ बना लेगा, यानी कोई परमानेंट वो स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कहीं से खाना लेके जा सकता है। तो ना ही तो इसका कोई माउथ होता जी, यानी कि इसका ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, एक सूडोपोडिया बना लेता है जी, ठीक है। फिर बना लिया यहाँ पर सूडोपोडिया, पूरा इसको घेर लेगा, बीच में फूड पार्टिकल फंस जाएगा आपका, इसी को कहते हैं, इस पूरे घेरे हुए स्थान को फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। समझ आ गई जी आपको, फूड वैक्यूल क्या होगा, जिसमें खाने को सूडोपोडिया से पूरा उसने घेर लिया, घेरने के बाद जो बन गया वो फूड वैक्यूल होगा। इसी को टेम्परेरी स्टमक कहा जा सकता है, किसका, अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है जी, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन, दूसरी प्रोसेस कौन सी थी आपकी, डाइजेशन। अब ये खाना अंदर तो ले गया, अब क्या करना पड़ेगा इसको, डाइजेशन। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि यूनिसेलुलर है, इसके अंदर कोई और सेल है ही नहीं, तो सारे काम एक ही सेल में होगा, ठीक है जी।
तो फूड डाइजेस्टेड कहाँ होगा? फूड वहीं डाइजेस्टेड होगा जहाँ रखा हुआ था, टेम्परेरी स्टमक था। तो लिखोगे इन अमीबा, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड, फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम क्या काम करते हैं जी? एंजाइम आपकी प्रोसेस को, जो डाइजेशन की प्रोसेस उसको फास्ट करा देते हैं। मान लो खाना पचना था, जैसे कैटलिस्ट का काम देखा होगा पर रिएक्शन के अंदर, ये कैटलिस्ट का। नेक्स्ट है जी एब्जॉर्प्शन। अब अगर खाना डाइजेशन हो चुका है आपका, नेक्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा जी? जो डाइजेस्टेड फूड आपने ले लिया उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा, लिखोगे आप द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा वो? द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होगा अमीबा के, ठीक है। सेपरेट आउट, सेपरेट आउट फैल जाएगा वो, ठीक है जी, इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल, अमीबा सेल के पूरे के अंदर वो फैल जाएगा वहाँ से, ठीक है। बाय डिफ्यूजन, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो पूरे के पूरे में आपका फैल जाएगा अमीबा के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो फूड वैक्यूल होगा, फूड वैक्यूल डिसअपीयर्स, अपने आप क्या हो जाएगा जी? डिसअपीयर हो जाएगा फूड वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका पॉइंट, आपका फोर्थ पॉइंट होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा? जो भी डाइजेस्टेड फूड अपने बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है उससे एनर्जी ली जाएगी, किस चीज़ के लिए? ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों की एनर्जी ली जाएगी। तो इसमें क्या लिखोगे आप? द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू टेक एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एटसेट्रा। इन सब के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाएगी उस स्टेप को कहा जाएगा एसिमिलेशन। लास्ट होगा आपका इजेशन। लास्ट होगा फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आपका इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया आपकी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना बॉडी से, ठीक है, वो स्टेप कहलाता है इजेशन। तो इनकी बॉडी में कोई खास ऐसी सेफ फिक्स प्लेस नहीं होता, कोई ऐसी सेप नहीं बनी होती कि जिसके द्वारा ये इजेशन की प्रोसेस करे, ठीक है। तो अमीबा हैज, जैसे इनके अंदर माउथ भी फिक्स नहीं था, ठीक है, कोई माउथ नहीं होता, ना ही कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई शेप होती है जिसके द्वारा ये इंजेक्शन की प्रोसेस कर सके। तो इंजेक्शन के लिए भी आपके पास, इनके पास कोई भी ऐसा नहीं होता। तो अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस, नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग, द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको रिमूव करने के लिए इनके पास कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता,
फिर ये बाहर कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर लिखोगे आप व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ undigested food collect inside, जब एक अनडाइजेस्टेड फूड की कुछ एक कंसिडरेबल अमाउंट कलेक्ट हो जाती है इनसाइड अमीबा, इट रैप्चर का मतलब होगा वहाँ से फट जाना, ठीक है जी। इट रप्चर एंड थ्रोन आउट, और इसको क्या कर देता है जी, बाहर फेंक देता है। ऐसे प्रोसेस होती है जी इनके अंदर इजेक्शन की, ठीक है। तो ये था आपका अमीबा के बारे में कंप्लीट डिटेल। एक और बात करी थी हमने, एक और यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करी थी, दैट इज़ ए पैरामीशियम, ठीक है। तो नोट डाल के, पैरामीशियम के अंदर भी सेम ऐसे स्टेप मिलेंगे, बस उसके अंदर जो इसके अंदर आपका बन रहा था फिगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने सूडोपोडिया कहा था। तो इनमें सूडोपोडिया नहीं बनेगा आपका। तो पैरामीशियम में लिख लीजिएगा क्या होगा, तो लिखो पैरामीशियम is also unicellular. Paramecium is also unicellular animal. Unicellular animal. It use, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी, इसमें होगी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इट यूज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कोल्ड, जिसको क्या कहा जाता है जी, उसको कहा जाता था सूडोपोडिया, इसमें कहा जाएगा सीलिया, सीलिया। टू किस चीज़ के लिए होता है जी, टू स्वीप द फूड पार्टिकल को अंदर, अपने अंदर ले जाने के लिए ये होती है स्ट्रक्चर हेयर लाइक, जिसको क्या कहा जाता है, सिलीशिया। और उसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती थी उसको क्या कहा जाता था, सूडोपोडिया। बाकी सारा सेम स्टेप रहेगा, थी। तो ये थी जी हमारी न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में। कल हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, उसके अंदर हम पूरा ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर पवन सहारन सर चैनल सर्च करें जी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे इसका लिंक अपलोड कर दिया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।